हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। टॉपिक हमारा प्रपोजिशन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का है। डेफिनेशन है, ए बाई कंडीशनल प्रपोजिशन इज अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑफ द फॉर्म पी और डबल साइडेड एरो क्यू रीड एज पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इसमें हम दो प्रपोजिशन में डबल साइडेड एरो का यूज़ करते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं P if and only if Q. P is necessary and sufficient for Q. इसमें एक और कंडीशन है, the biconditional statement P double sided Q is true when both statement have the same truth value. Both are true और both are false. अगर दोनों ट्रू हैं तो भी कंडीशन ट्रू आएगी, दोनों फॉल्स हैं तो भी कंडीशन ट्रू आएगी। तो इसकी ट्रूथ टेबल देखते हैं कैसे बनेगी। पी एंड क्यू प्रपोजिशन हमने लिख दी। अब इसमें हम कंडीशनल बाई कंडीशनल स्टेटमेंट लगाते हैं। अगर दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आएगा, दोनों फॉल्स हैं तो ट्रू आएगा और बाकी सब में फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से आप ट्रूथ टेबल को समझ सकते हो। अब इसमें एग्जाम्पल है, अ नंबर इज इवन इफ एंड ओनली इफ इट इज डिविजिबल बाय 2। जैसे कि पी टेंड्स करता है क्यू को कि भाई इवन नंबर है तो वो डिविजिबल बाई 2 होगा। अगर डिविजिबल बाई 2 है तो वो क्या होगा, इवन। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, क्यू टेंड्स टू पी। मीन्स दोनों साइड से काम कर रहे हैं तो हम इसको लिख सकते हैं पी एट क्यू इज अ बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। सेकेंड है, यू विल पास द एग्जाम इफ एंड ओनली इफ यू स्कोर 40 और मोर मार्क्स। ये दोनों साइड से एप्लीकेबल है कि पी टेंड्स करेगा क्यू को और क्यू टेंड्स करेगा पी को। तो ये भी हमारा बाई कंडीशनल स्टेटमेंट बन जाएगा। ठीक है, हमारे पास एक और तरीका है बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को लिखने का। तो किसके इक्विवेलेंट होता है ये, P टेंड्स टू Q एंड Q टेंड्स टू P। तो इस तरीके से हम इसकी ट्रूथ टेबल भी फॉर्म कर सकते हैं। आप यहाँ पर P प्रपोजिशन लिखोगे, यहाँ पर Q प्रपोजिशन पर क्या चाहिए, P टेंड्स टू Q। तो P टेंड्स टू Q हमें पता है ट्रू और फॉल्स की कंडीशन में फॉल्स आएगा, बाकी सब कंडीशन में ट्रू आएगा। क्यू टेंड्स टू पी की भी हम टेबल फॉर्म कर सकते हैं और एंड की टेबल भी फॉर्म कर सकते हैं। और फिर हमें वेरीफाई करना है कि दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो हमने पी बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्यू लगा दिया, तो अब देखो ये दोनों ही टेबल हमारी इक्विवेलेंट है। तो हाँ, हम बाई कंडीशनल स्टेटमेंट को इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसमें हम आगे देखते हैं।